अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है दही हरी मिर्च मसाला। इसको डिफरेंट तरीके से खाते हैं, वो मैं आप लोगों को सेगमेंट में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ या खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं या मैं एक टॉपिक रखती हूँ उससे रिलेटेड बात करती हूँ, और आप लोग की जो रेसिपीज वगैरह जो भी आप लोग मुझे सेंड करते हैं वो उसमें बताती हूँ, और जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं वो भी मैं उसी सेगमेंट में शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। बिलफर्ज अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट स्किप करना है तो टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ होगा, आप लोग उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस वगैरह करवानी है, आप लोगों का कोई बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूं, तो उसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे और मेरे फेसबुक पेज पे। जो भी आपके लिए प्लेटफॉर्म ईजी है, पेड या नॉन पेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं कोई फूड लेके आऊँ और यहाँ रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोग को बताऊँ कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग। अच्छा, ये है दही हरी मिर्च मसाला। ये अचार टाइप का होता है। इसको चावल के साथ भी खाते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं, और इसको पराठे के साथ भी बहुत अच्छे से खाते हैं। इसको बहुत मज़ा आता है खाने में। और इसमें मतलब ये अचार के तरीके का बना हुआ है, इसमें अचारी मसाला डाला हुआ है। तो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। देखें, इसमें कलौंजी और सौंफ और ये सब जितने भी मसाले हैं ना, ये आपको नज़र आएंगे। आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में देखिएगा, थोड़ी सी क्लिप डाल देती हूँ मैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। ऑब्वियसली थोड़ा सा तेज होगा, मिर्चें हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फर्स्ट बाइट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा सा अचार, पूरा अचार का टेस्ट आ रहा है, लेकिन दही का भी अपना एक जो टेस्ट होता है, खटाई, वो उससे आ रही है। अच्छा, इसको पकाने से जो है ना, काफी तेजी इसकी निकल गई है मिर्चियों की।
राई है ये। अब लग रही है मिर्ची। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में ऐसे खाया जाता है? अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे ये जो है वो सादा चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगेगी, दाल-चावल के साथ। जितने भी आप लोग सादे सालन बनाएँ।
मिर्चें जो हैं वो बहुत तेज़ हैं और मैं उसको मसल-मसल के जो है वो उसके दाने निकाल के खा रही हूँ, फिर मुझे और ज़्यादा लग रहे हैं। क्या पता कुछ वक़्त के बाद जो है ये सालन रखा-रखा इसकी तेज़ी कम हो जाए और खट्टापन जो है वो ज़्यादा आ जाए। लेकिन ये मिर्चें तेज़ हैं। फिनिश। ये तो बाद में फिनिश करेंगे और दूसरे सालन के साथ लगा-लगा के खा के शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स इस सेगमेंट में जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स मैं जानना चाहती हूँ, वो लिख के आप लोग मुझे सेंड करें अपनी जो स्टोरीज़ हैं, जो आप लोग हैं मेरे व्यूअर्स। मैं चाहती हूँ मैं आप लोग की स्टोरीज़ जानूँ, आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ईज़ी है, आप वहाँ पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। कोई भी आप लोग की रेसिपीज़ वगैरह आप सुनते हैं बहुत ही यूनिक है, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने व्यूअर्स से ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग की रेसिपीज़। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का नाम यहाँ पर बताया जाएगा, नहीं तो नहीं बताया जाएगा बिल्कुल भी। आप लोग मेल्स में भी अपना नाम ना लिखें, कोई मसले की बात नहीं है। और आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में भी लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश होती ये है कि भई वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं। तो आप लोग के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह, तो आप लोग वैसे मुझे लिख के अपनी स्टोरीज़ सेंड करें ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, आप लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं भई। इतनी मुश्किलों से, इतनी मुश्किलात वाली ज़िंदगी में हार नहीं मान रहे और आप लोग जिए जा रहे हैं, तो मैं भी मोटिवेट होंगी और जो शायद अपनी ज़िंदगी में हार रहे हैं, यहाँ मेरे व्यूअर्स जो देखेंगे, तो वो भी जीना शुरू कर दें, वो भी हिम्मत ना हारें। आप लोगों की स्टोरी सुन के देखो भई उसके ऊपर कितनी मुश्किलात हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहा, तो मैं भी हार नहीं मानूँ। और मैं भी जीऊँ इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी बात है जो आपके दिल ही दिल में आपको खाए जा रही है, आपसे नहीं बयान हो पा रही किसी से और वो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही है, आपकी टेंशन बढ़ा रही है, वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। अननोन बन के लिख के सेंड कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। सिर्फ़ अपने दिल का गुबार निकाल लें, अपना दिल का बोझ हल्का कर दें। हमारे पास कभी-कभार कोई होता नहीं है, कोई बात सुनने वाला या कभी-कभार हम लोग सोचते हैं, भई ये बता देंगे तो कोई मसले ना हो जाएँ या तो या तो जो है कोई हमें बुरा ना समझे या कोई हमें हमारा मज़ाक ना उड़ाए। कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप लोग
आप लोगों को रोकती है बताने से, तो वो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर कॉन्फिडेंशियल भी रखूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं व्यूअर से शेयर करूँगी और उनका भी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूँगी। नहीं तो मैं फिर 1 टू 1 आपसे ही सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँगी थ्रू माय जीमेल आईडी या जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप लोग जहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे वहाँ से। थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिसिप्लिन। आप लोगों ने सुना होगा कि हर कोई बात करता है भाई डिसिप्लिन रखा करो। स्कूल में भी जो है वो डिसिप्लिन की बात होती है, भाई डिसिप्लिन होना चाहिए, आप लोग डिसिप्लिन से नहीं रहते, है ना? ऐसी होती हैं बातें बहुत सारी। जो हमारे कायदे आज़म हैं, जिन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान आज़ाद किया, वो भी डिसिप्लिन की बात बहुत ज़्यादा करते थे। तो हर जगह जो भी कामयाब इंसान होगा ना, वो आपसे डिसिप्लिन की बात ज़रूर करेगा। अब डिसिप्लिन होता क्या है, हम लोग इतना सुनते रहते हैं भाई, डिसिप्लिन रखो, इस्तकामत रखो, और मेरे ख्याल से तो इस्तकामत ही कहते हैं डिसिप्लिन को। आप लोग मुझे कमेंट से बताइएगा डिसिप्लिन की उर्दू क्या होती है। तो डिसिप्लिन होता क्या है बेसिकली कि आप लोग जो भी काम करें वो आप लोग कंसिस्टेंसी से करें, और जो चीज़ प्रॉपर है, जो चीज़ है उसी के हिसाब से करें। जैसे रात सोने के लिए है तो आप रात में सोएं, ना कि आप जागें। ठीक है? दिन है काम करने के लिए तो आप दिन में काम करें, ना कि आप दिन में सोएं। ये होता है डिसिप्लिन के जो ओरिजिनली जो चीज़ जिस वक़्त के लिए है, कि जिस चीज़ के लिए है ना, आप उसी वक़्त पे वो चीज़ करें और अच्छी चीज़ें करें, बुरी चीज़ें ना करें। जो आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद हो, जो आपके लिए ग्रोथ में, आपके लिए आपकी मेंटल ग्रोथ है, आपकी जिस्मानी ग्रोथ है, उसमें आपके लिए वो बेनिफिशियल हो, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे आप लोग एक्सरसाइज़ करें, आप लोग कुरान शरीफ पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी भी वक़्त जो है वो कुरान शरीफ पढ़ें, या किसी भी वक़्त जो है आप जिम करना शुरू कर दें, या किसी भी वक़्त आप खाना खाना शुरू कर दें, किसी भी वक़्त, मतलब हर चीज़ का ना एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट हो, कि भाई मुझे इतने बजे तक ये ही काम कर लेना है, इतने बजे तक ये काम कर लेना है, या इस वक़्त मुझे ये काम करना है, इस वक़्त मुझे ये काम नहीं करना, इतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए है, इतना मुझे टाइम अपनी फैमिली को भी देना है, इतना टाइम मुझे अपनी इबादत को भी देना है, इतना टाइम मुझे अपनी ड्यूटी को भी देना है, अपने घर को भी देना है, अपने दोस्तों को भी देना है, अपने पड़ोसियों को भी देना है, मतलब हर चीज़ का एक डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन यही है कि आपको हर चीज़ अपने रूटीन के मुताबिक बहुत ही अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करनी है, और वो किस तरीके से आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस मतलब वो आप जब तक करेंगे नहीं वो अमल, उस रूटीन पे आप लोग फ़ॉलो नहीं करेंगे उस रूटीन को, तो तब तक वो आपके लिए वो डिसिप्लिन नहीं बनेगा। आप 1 दिन 2 दिन करेंगे, फिर आप क्या बोर हो जाएँगे या आप छोड़ देंगे। तो ये बहुत हेक्टिक हो रहा है भाई, मैं मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन लॉन्ग रन के लिए, आगे की ज़िंदगी के लिए आपके लिए इतना बेहतरीन है ना, मैं वो बता नहीं सकती। जो चीज़ आपने अच्छे से रूटीन अपनी सेट कर दी ना, ख़ास तौर से जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, वो अपने बच्चों की रूटीन अगर बचपन में ही बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दें, भई तुम्हें इतना टाइम मिलेगा खेलने का और इस वक़्त में ही खेल सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें 2 घंटे मिले हैं खेलने के लिए तो तुम रात में खेलो, सुबह में खेलो, जिस वक़्त में भी खेलो। ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें शाम में ही सिर्फ़ वो 2 घंटे खेलने हैं बस। तो ये चीज़ क्या उनके इनके ज़हन में फ़ीड हो जाएगी, उनके ज़हन में बस जाएगी वो चीज़, तो वो क्या होगा, वो बड़े होते जाएँगे ना, तो उस वक़्त भी उनके ज़हन में यही होगा कि हाँ भाई, मुझे हर चीज़ अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट से करनी है। अपने काम जो है वो अपने मुझे मैनेजमेंट से लेके चलने हैं, डिसिप्लिन होगा, उनके हर काम में डिसिप्लिन होगा, हर काम उनका मैनेज हुआ हुआ होगा। कि भई इतने वक़्त में मैंने ये कर लिया, इतने वक़्त में ये कर लिया, इस दिन मैं ये कर लूँगा, इस दिन मेरा ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो वो मैनेज कर रहे होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया हुआ। हम लोग समझते हैं भई ये एक बंदा है, ये इतने सारे काम एक वक़्त में कैसे कर लेता है, एक दिन में कैसे कर लेता है? क्यों? क्योंकि उसने मैनेज किया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जिस्म को जो है आप भूल जाएँ, या अपनी खुराक को भूल जाएँ, अपने खाने को भूल जाएँ, और मतलब इस तरीके से नहीं, हर चीज़ को मैनेज करके, हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज करके आप करें, ये आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो जो कामयाब हैं, वो यही कहते हैं कि अगर आप लोगों को कामयाब होना है तो आप अपनी नींद छोड़ दें, और जो है वो सुकून की ज़िंदगी जो है वो अब आप भूल जाएँगे, आपकी सुकून की कोई ज़िंदगी होगी अगर आपको कामयाब होना है तो। क्योंकि हर लेवल पे जाके आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी। तो आपको उस हिसाब से चलते रहना है, और उस हिसाब से ही अपने आप को मैनेज करना है, उस हिसाब से आपने डिसिप्लिन रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस वक़्त डिसिप्लिन ना रखें और सब बिल्कुल आपा ही खो दें, आप उनका देखें और वो कैसे मैनेज कर रहे होते हैं हर चीज़ को।
उनके ज़िंदगी में कहीं न कहीं डिसिप्लिन होगा और वो उसको मैनेज कर रहे होंगे और वो उसको इस तरीके से मैनेज कर रहे होंगे कि वो कामयाब होते चले जा रहे होंगे। उन्होंने अपनी कोई न कोई चीज़ों को सैक्रिफ़ाइस ज़रूर किया होगा, अपनी नींद को सैक्रिफ़ाइस किया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी चीज़ को सैक्रिफ़ाइस नहीं किया। लेकिन उनकी वो सैक्रिफ़ाइस उन्होंने जो सैक्रिफ़ाइस किया है, वो भी किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ को मैनेज करते हुए किया है कि भई देखो मेरी सेहत है, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो मुझे इतना तो मुझे सोना है, इतना तो मुझे अपना काम करना है। तो वो लोग ज़रूर कामयाब भी होते हैं, अपनी एक स्टेबल लाइफ़ भी गुज़ारते हैं, अपनी हर चीज़ को मुकम्मल तौर पे कर पाते हैं वो लोग, जो डिसिप्लिन से रह रहे होते हैं। और किसी भी चीज़ में अगर आपको कामयाब होना है ना, उसके लिए आपके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। उसकी तरफ आपका फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, उस तरफ आपकी कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ठानी भी है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो ही वो हो पाएगी। अगर आपने नहीं ठानी भी, आपने उसको बिल्कुल ही ऐसे ही ढीला छोड़ा हुआ है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना। कोई भी चीज़ देख लें आप, कोई भी आपका काम देख लें, रिश्ता देख लें, कुछ कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना, अगर आप उसको छोड़ देंगे ना, वो चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी में नहीं रहेगी, तो आपका उस पे फ़ोकस नहीं रहेगा, बस फिर आपके हाथ से वो चीज़ गई, है ना? तो डिसिप्लिन ज़रूर रखें, अपने कपड़ों को अच्छे से साफ-सुथरा रखें, इस्त्री वाला रखें, आयरन करके रखें, अपने इर्द-गिर्द की जगह को अच्छे से रखें, जितना हो सके उतना। टाइम नहीं होता, कभी कोई बंदा सिंगल रह रहा होता है, नहीं हो पाता, तो वो जितना हो सके कोशिश करें कि वो मैनेज करें और डिसिप्लिन के साथ रहें। अगर आप लोगों का भी कोई इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग समझते हैं भई ये पॉइंट तो भई भूल गई हैं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक रखूँ, वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसके हवाले से मैं बात ज़रूर करूँगी इंशाअल्लाह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है मलका मसूर की बिरयानी, उसमें कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, कैमरा एंगल्स और क्लैरिटी ने डिश को और भी ज़बरदस्त दिखाया। ये रेसिपी बजट फ्रेंडली भी है और माउथ वाटरिंग भी, वेरी डिलीशियस। थैंक यू इतना अच्छा कमेंट करने के लिए, थैंक यू। सोबिया अनिल 2196, माशाल्लाह हार्ट, थैंक यू। आप लोग और भी मज़ीद मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। अगर आप लोगों का कोई भी बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।